बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आसिफ रहमान अलवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत सारे उन्वान सियासत में बड़ी गर्मा गर्मी, ऊंच नीच, उठा पटक हो रही है। आज इजलास भी है शहबाज शरीफ की तरफ से और बहुत सारे मौजू हैं, लेकिन मैंने आज लंदन में होने वाले वाक़े के मुताबिक जो हुआ है वहाँ पर हादसा, खौफनाक हमला जो नवाज शरीफ पे हुआ जिसमें बाल बाल बचे, उसके बारे में करूँ। बड़े भी लोग बन गए, बड़े लोगों ने उसकी तफसील बयान की, लेकिन मेरा ज़रा इंतज़ार इसलिए होता है कि मैं अपने ज़राए से यकीन दहानी कर लूँ कि जो मैं कहने जा रहा हूँ उसमें वज़न है या नहीं। तो आज लंदन में नवाज शरीफ के और उनके साहबजादे पर जो हमला हुआ था उसकी हकीकत क्या है। मियां इमरान जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन लोगों से पैसे लेने हैं। इनका जरिया माश, इनका तर्ज अमल, इनका तुर्रा इम्तियाज, लूट मार, कसूट, भाग जाना, धमकाना, जो लोग वहाँ हैं उनके अपने यहाँ हैं, उनसे पैसों का मुतालबा करना, यहाँ पे लोगों को धमकियाँ देना, ये एक सिलसिला है, एक माफिया का एक अंदाज है। मियां इमरान भी काफ़ी अरसे तक इसी शशोपंज में रहे कि मैं अगर कुछ करता हूँ तो मेरे प्यारों को यहाँ पे तकलीफ दी जाएगी, लाहौर में या पाकिस्तान में जहाँ भी इनके अपने प्यार हैं। बहरकैफ ये जो लोग आए थे कौन थे, क्यों आए थे, ये तो मियां इमरान ने बता दिया। बैलिफ था और उसमें रिकवरी वाले थे, ठीक था। नवाज शरीफ के जो साहबजादे हैं उनके ऑफिस में क्यों गए, तो उसकी वजह ये थी कि नवाज शरीफ ने और उनके बड़े साहबजादे ने इसी ऑफिस में बैठ के लोगों को गारंटियां दी थी, क्योंकि पैसा इन्होंने अपने नाम से नहीं लिया था। इन जैसे कंगले, टुच्चे, लफंगे, लुच्चे, चोर, डाकू जो उनके पास मौजूद हैं, नासिर भट्ट जैसे, ये बेनामी लोग हैं जिनको आगे किया, पैसे लिए, गारंटर बने, वो वहां कौन क्या उखेड़ लगा। इस तरीके से इनकी तरफ घेरा तंग हो रहा है, काफी हद तक हो गया। मैं भी जो बताने जा रहा हूं, बहुत सारे लोग ने एक पूरा ग्रुप बना के इनके ऊपर क्लेम डाल रहे हैं। डॉक्यूमेंट क्यों, वहां पर बगैर डॉक्यूमेंटेशन कुछ होता नहीं है। अदालत से भी रुजू किया हुआ है लोगों ने। ये जो प्रॉपर्टी जिसको नासिर भट्ट की प्रॉपर्टी बताई जा रही है, नासिर भट्ट की नहीं है, ये बेनामी नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी। 100 कुछ प्रॉपर्टियां ऐसी हैं जो बेनामी है, सिर्फ लंदन में, जो अन करीब सामने आएंगी और उनकी नीलामी भी होगी इंशाअल्लाह। एक पूरा ड्रामा रचाया गया। शुक्र है कि अपने हाथ से किसी को जख्मी नहीं किया गया, लेकिन ड्रामा रचाया गया, एक क्योस पैदा किया गया, उसकी वीडियो बनाई गई, धक्कम पेरी थोड़ी सी हुई दिखाई गई कि जैसे बहुत बड़े बहादुर और दलेर लोग हैं लंदन में बैठे हुए हैं। जुमेरात को यह वाक़या होता है, जुमे को पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, इमरजेंसी नंबर पे नहीं बुलाया जाता, आम से नंबर पे कॉल की जाती है, वीडियो में एडिटिंग की जाती है, ये पुलिस कह रही है और वो मीडिया को दी जाती है। और उनका बिकाऊ मीडिया जो इनका ज़रख़रीद गुलाम है, इनके एंकर्स जो इनके पालतू कुत्ते हैं, उनके हवाले किया गया। उन्होंने एक तूफान बदतमीजी मचा दिया गया। मरियम ने भी कहा कि हाय मार दिया मेरे बाप को, बच गए। जो यहाँ पे उनको चैन से नहीं रहने देते, वो वहाँ पे उनको मारने के लिए चले गए। शहबाज शरीफ ने भी बड़ा बयान दे दिया, ये हो गया वो हो गया, और ये घटिया साजिश और फना है टमक रहा है। जो उनका अंदाजा अदाकार है, सारे के सारे मरासी चौराहे पे बैठ के पुतली तमाशा करने वाले, आज दौलत आ गई, बैठ गए और लोगों पर हुक्मरानी करने लगे और कीमे के नान बांटने लगे, बिरयानी खिलाने लगे, चाहे वो कुत्ते की बिरयानी क्यों ना हो। जिल्लत का एहसास होता है ये सोचते हुए भी कि ये लोग हमारे पर हुक्मरान थे। ये वो फितरे हैं
जिन्होंने दुनिया भर में हमें जलील कराया। इतना बड़ा वाकया हुआ इजराइल का, फलस्तीन का, एक बयान नहीं आया। वहां पे मार्च हुई, वहां पे उनके खिलाफ एहतजाज हुआ, इनमें से कोई इनका कद्दू बेटा या ये खुद नहीं गए। जहन्नम में डालो जिनका वास्ता कोई नहीं, मैं इसलिए बात भी नहीं कर रहा, लेकिन बात मैं कर रहा हूं कि जब वहां के कानूनी इदारे देखते हैं कि ये शख्स 3 दफा का वजीर आजम है और इतनी घटिया किस्म की हरकतें कर रहा है, तो पागल के बच्चे तो नहीं दुनिया पे रूल करके बैठे हुए, हुकूमत करके बैठे हुए। खुद मैं वहां बरसा बरस रहा हूं। एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ? थोड़ी सी डिसेंसी है, उन्होंने पब्लिक में बात नहीं की या मीडिया पे बात नहीं की, लेकिन उनको बुला के कहा कि अब ये छिचोरी हरकत, अब ये ड्रामा यहां किया तो यू आर एन हॉट सूप, इनफैक्ट यू आर एन शिट पॉट। ये कोई पाकिस्तानी पुलिस नहीं है कि जो कहा वो ड्रामा कर दिया और फबैया ने कहा अगली बार ऐसा किया तो सीधा जहाज। और इन्होंने कोशिश ये की थी, असल कोशिश जो दिन की ये थी कि एक ऐसा कैस पैदा हो, ऐसी अफरा तफरी मचे कि इनको बताया जी वहां तो वहां, मैं तो यहां पे भी सेफ नहीं हूं और मुझे असाइलम दिया जाए। होम ऑफिस से मेरी मालूमात के मुताबिक इनके फाइल के ऊपर रेड मार्क लगा दिया गया है कि एक बहुत बड़ा नौटंकीबाज है, तो कम से कम असाइलम तो उनको नहीं मिलती। कोशिश की थी कि जान को खतरा बता के और असाइलम मिल जाए, लेकिन मेरे जरा के मुताबिक होम ऑफिस में अब ऐसा कोई सिलसिला नहीं। 2 तरीके हैं, या तो वो जहाज में बिठा दें या खुद थोड़ी सी गैरत जाग जाए कि चलो यार जलील तो हो ही रहा हूं, थोड़ा वहां जलील हो जाओ अपने लोगों में। दूसरा, जैसे इनकी बेगम आई थी, इनकी वालदा आई थी डब्बे में बंद, आ जाओ, आना तो है, मगर मैं हुकूमत तो नहीं, लेकिन मैं अवाम की हैसियत से आवाज तो उठा सकता हूं कि अगर इनको कुछ हो जाए तो इनको वहीं दफनाया जाए, पाकिस्तान की जमीन को नापाक ना किया जाए। एक तरफ हम कोशिश कर रहे हैं मुल्क को दुनिया में उजागर करने के लिए कि हमारा नाम हो, हमारी इज्जत हो जैसे पहले थी इन लोगों के आने से पहले, और दूसरी तरफ ये हमारी टांग खींच के मुल्क का वकार को जलील करके उनको नीचे ला के बताना चाहते हैं कि हम कौन कंजर और घटिया लोग हैं, मगर इनफैक्ट ऐसा होगा नहीं। मोटे वतन पाकिस्तानी वो मौजूद है, देखते हैं, मेहनत करते हैं, टैक्स देते हैं, पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं, इन जैसे डाकू वही पैसा चुरा के वापस बाहर भेज देते हैं। अब ऐसा मुमकिन नहीं है। लंदन की पुलिस ने वाज़ेह तौर पर वो कहा गया है, नो मोर नेक्स्ट टाइम। ये है इनकी जिंदगी का महवर, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ऐसे लोग जिनको पैसों से बड़ी मोहब्बत होती है, इनकी रूह बड़ी मुश्किल से निकलती है। जिसको पैसे से कोई मोहब्बत नहीं होती, वो कलमा पढ़ता और टहल लेता है। इनको जाकर नहीं होती, नज़ाकालम होता है। ऐसे लोगों के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि जब रूह निकलती है तो कैसा महसूस होता है, तो उन्होंने कहा मलमल का दुपट्टे को गीला करके कांटेदार झाड़ में डाल दिया गया और उसको फिर खींचा गया, तो जिस तरह से वो तार हुआ, बताया यही कैफियत होती है। दौलत से इश्क, दौलत तुम्हारे किसी काम की नहीं है। लोग होते हैं कंधा देने के लिए भी, जनाजा पढ़ने के लिए भी, फातिहा पढ़ने के लिए भी, मट्टी डालने के लिए भी लोग होते हैं। किराए के टट्टू, किराए के भाड़े तुमको हर जगह मिल जाएंगे, अपने नहीं होंगे। जैसे तुमने देखा, इन्होंने देखा कि बाप के इंतकाल से लेके मां के इंतकाल तक अपना कोई भी नहीं था, सब किराए के टट्टू थे, भाड़े के। आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में
आपको बहुत सारी खबरें मिलेंगी, कोशिश करूंगा कि मैं ही उसको ब्रेक करूं। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तेजी से वहां काम हो रहा है, बिलीव मी, आप लोगों को ऐसा सरप्राइज मिलेगा, आपको सरप्राइज होगा, इनके लिए झटका होगा। मैंने भी बड़ा वक्त गुजारा है वहां पे, बड़ी खामोशी से काम होता है। रोज आपके दरवाजे पे दस्तक नहीं होती, रोज आपको कॉल नहीं किया जाता है। अपनों का एक अंदाज है, काम करते रहते हैं, वन फाइन डे दे ग्रैब यू फ्रॉम योर नेक। सो वेट फॉर दैट डे। ये जो ड्रामा रचाया गया था, ये फ्लॉप हो गया। मैं अब आखिर में जरूर कहूंगा कि अपनी आवाम से, अपने लोगों से, अपनी कौम से आंखें खोलो, इनके पीछे मत चलो। इनके पीछे सिवाय जिल्लत रसवाई के और कुछ भी नहीं। अब मैं बच्चों से मुखातिब होगा, मेरे बच्चों, ये जो आप लोग इतनी सी उम्र में इतना कुछ देख रहे हो ना, खुश नसीब हो कि अल्लाह ताला आपको इतनी सी उम्र में इतना कुछ दिखा रहा है। हमसे अगर कोई पूछता है, तो मुझसे खासतौर पर पूछता है कि जी आपका तजर्बा क्या है, तो मैं अपना तजर्बा और अपने वालिद साहब का तजर्बा मिला के बता देता हूँ कि इतने 100 साल या 100 साल का तजर्बा है। आप लोगों को तो पूरी सदी का तजर्बा हो रहा है, 2 सदियों का, 3 सदियों का। इससे हासिल करें कुछ, इसको ऐसे पढ़ के देख के पीछे ना फेंक दें, ये नजरें चुरा के आगे ना बढ़ जाए। इससे वो इल्म हासिल करें जो आने वाली नस्लों को आपके तजर्बे से उनको मिले कि देखो कैसे कैसे लोग होते हैं और अल्लाह ताला उनको कैसे कैसे तरीके से जलील करता है, और वो खुद होते हैं। अल्लाह ताला किसी को जलील नहीं करता, अल्लाह ताला सबको बाइज्जत पैदा करता है, इज्जत के साथ, और कोशिश करे कि इंसान इज्जत के साथ मर जाए। अपने किरदार, अपने इखलाक, अपने गुफ्तार से वो इंसान जिल्लत हासिल करता है और इल्जाम अल्लाह को दे देते कि जी अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की मर्जी नहीं, तुम्हारा अमाल, तुम्हारे कारनामे, तुम्हारा किरदार, तुम्हारी हवस, तुम्हारी भूख, तुम्हारा लालच तुमको इस हद तक गिरा देता है कि तुम रिश्ते भी भूल जाते हो। मेरे बच्चों, इस चीज से ये जो आजकल हो रहा है और आपकी जिंदगी में होता रहा और आपके वालिदैन ने जो आपको बताया, और जो आजकल क्योंकि दुनिया आपकी हथेली पे है, स्मार्टफोन में, तो यू लर्न अ लॉट और यू कैन लर्न अ लॉट। तो आप उससे जितना कुछ हासिल कर सकते हैं करें और उससे सबक लें। कल तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अपनी दुआओं में, प्यार में, मोहब्बत में याद रखें। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बत, बहुत सारी दुआएं। जिंदगी रही तो कल इंशाल्लाह फिर किसी नए मौजू के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।